नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं पाली गांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है। यहां एक हरिजन बस्ती में एक लड़की ने नेट क्वालिफाई किया है। बताएंगे कि किस तरह के घर के हालात हैं उनके, और एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए उस लड़की ने इतनी मेहनत की और गांव में एक एग्जाम्पल सेट किया। आने वाली पीढ़ी जो लड़कियां हैं उनके लिए भी एक उदाहरण बनी है वो लड़की आज, कि किस तरह से उन्होंने अपने घर पे रह के तैयारी करके नेट क्वालिफाई किया है और एक अचीवमेंट हासिल की है। तो काफी बच्चों को प्रेरणा देने वाली ये लड़की बनी है। इस गांव में बड़ी खुशी का माहौल है, सारे गांव में ही बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। जहां भी देखें इस लड़की के चर्चे आज गांव में बने हुए हैं। तो हम पहुंचे हैं उनके घर और उनसे बात करवाएंगे उनके परिवार से कि किस तरह से इस बेटी की तैयारी करवाई और ये अचीवमेंट हासिल की इन्होंने, और उस बिटिया से भी बात करवाएंगे आपकी कि क्या वो प्रेरणा देना चाहते हैं और भी बेटियों को, और किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट लिया और तैयारियां की और आज इस बुलंदी पर पहुंची, और क्या उनके आगे के विचार हैं, क्या करना चाहती हैं वो। तो हम बने हुए हैं पाली गांव में, काफी परिवार यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं, उस बिटिया का परिवार भी और उनके अड़ोस पड़ोस से भी काफी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि एक खुशी का यहाँ माहौल बना हुआ है। बातचीत करवाएंगे हम सभी से यहाँ पे कि किस तरह इस बेटे को यहाँ देखा गया और किस तरह से तैयारी करती थी। तो सबसे पहले हम बात करवाएंगे उनके पापा से, जिन्होंने इस बेटी को जन्म दिया और किस तरह से इसकी परवरिश की और इस बेटी को आज यहाँ तक पहुँचाया। सर नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलना, नजदीक आ जाओ कैमरामैन। तो सर हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बहुत खुशी हो आपको कि आपने बेटी ने आपके गांव का, आपके जिले का नाम रोशन किया है। तो सारे गांव में ही एक बहुत अच्छी खुशी की लहर बनी हुई है। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप, जो बेटी ने आपने ये काम किया? खुशी महसूस कर रहा हूँ जी। बात करें हम कि आपकी बेटी ने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से अचीवमेंट हासिल की? घर बैठ कर तैयारी की, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली, कोई खर्चा नहीं लगवाया जी। किस तरह की परवरिश रही बेटी की, किस तरह से पढ़ती थी, दिन में रात में या कैसे? शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही है और सुबह शाम पढ़ती रहती थी जी। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में कोई हाथ बटाना? घर का सारा भैंस का काम भी करती थी, बेटी ही करती थी जी। तो रात को भी लेट तक पढ़ती होंगी? हाँ जी, हाँ। जैसे आपने देखा। हाँ, क्या आपको पता था कि आपकी बेटी इस तरह से ये अचीवमेंट ले लेगी और अपने गांव का नाम करेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा? ये पढ़ते देख कर विश्वास था कि नेट क्लियर हो जाएगी। जी, आपको विश्वास था जी, धन्यवाद। बात करवाएंगे हम इस सुनीता बिटिया की माँ से, क्योंकि घर में माँ ही होती है जो बेटे या बेटी को पालती पोसती है, किस परवरिश में उसको रखती है, किस तरह के उसको संस्कार देती है। तो सबसे पहले हक बनता है उनकी माँ का कि किस तरह से उन्होंने बेटी की तैयारी की और आज उनकी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने आपके गांव का नाम रोशन किया है और पढ़ाई में एक अव्वल दर्जे पर आज आपकी बेटी आई है, तो आपको भी काफ़ी खुशी हो रही होगी। तो हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी बेटी तैयारी करती थी और आपका क्या सहयोग रहा इसमें? जी, लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 6 महीने से तैयारी कर रही थी जी। और रात दिन करके इसको एक कर रखा था और हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी जी। अपने आप पढ़ाई करी। इसको ऑनलाइन किताब मंगाई, कोचिंग भी नहीं ली इसको, और ना हमारे पैसे लगवाए, पैसे काम में भी हाथ बटवाए सारे। जी। हाँ जी। घर के काम में बेटी का कैसा रोल रहता है? घर का आप काम करती हैं? मतलब सब कुछ कर सकती है ये। सब कुछ करती हैं? दूध कढ़वाना, बिलोना, घी निकालना वगैरह सब कुछ काम कर सकते हैं। बेटी का नेचर कैसा है बचपन से अब अच्छा तक? है। किस तरह से खेल में किसी में भाग लेती हो या सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देती हैं, या फिर अड़ोस पड़ोस में घुल मिल कर कैसा उनकी सहेलियां वगैरह है, या किस तरह का व्यवहार रहा बचपन में आज इनका? जी, व्यवहार भी अच्छा है और पढ़ाई लिखाई के अलावा भी इसको मतलब खेल कूद में इतनी रुचि नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान सिर्फ रहता है पढ़ाई इनका। पे। हाँ जी हाँ जी। जी, धन्यवाद। हाँ जी। यहाँ बने हुए हैं और भी इस गुड़िया के साथ ही इनकी सहेलियां भी बनी हुई हैं, इनके पड़ोसी भी, उनसे भी हम बात करवाएंगे। बेटा, किस तरह का नेचर था सुनीता का और इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया, क्या कहेंगे उसके बारे में? नेचर वाइज नेचर में वो बहुत ठीक है, अच्छी हैं, बातचीत करने में इंटेलिजेंट है, वैसे भी मतलब कि हाँ पढ़ाई में अव्वल है। हाँ जी। तो क्या मोटिवेशन मिलता है, आप क्या कहेंगे किस तरह से इन्होंने जो किया है और भी बेटियों को क्या संदेश मिलता है नहीं, इनसे? कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि SC ST में रिजर्वेशन मिलता है, बट इन्होंने नेट क्लियर किया, नेट में कोई रिजर्वेशन होता नहीं है जी। नेट विदाउट रिजर्वेशन होता है। और ये एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि ऐसे स्टूडेंट को ऐसे नहीं कहा जाए कि इन्होंने रिजर्वेशन से, आरक्षण से ये सारी चीज़ें ली हैं। जी। इन्होंने खुद आगे आके बिना रिजर्वेशन ये आगे बढ़े हैं जी। बस इनसे वी आर मोटिवेटेड, हम मोटिवेट होते हैं और तो कुछ। जी, थैंक यू बेटा। गुड़िया, आप क्या कहेंगी सुनीता के बारे में?
नेचर वाइज तो बहुत अच्छी हैं और बिना कोचिंग के बहुत बड़ा ही नेट क्वालिफाई किया है। पूरा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, कोई छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं जी। और लोग कह देते हैं कि SC ST में तो रिजर्वेशन होता है, पर इन्होंने खुद अपने बल पे ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और काफ़ी अच्छी हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं, अदर कोई एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, केवल घर के काम और पढ़ाई में ही काफ़ी अच्छी है। जी, थैंक यू। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ से, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। अंकल जी, क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने आज आपके गांव का नाम रोशन किया है? तो मुझे बहुत खुशी है। ये बच्ची मेरे पड़ोस में रहती है जी। वैसे भी पढ़ाई में बहुत अव्वल थी ये और बहुत ही दिल लगा के पढ़ती थी, कहीं कहीं कोचिंग नहीं लिया, कोई और कुछ नहीं, घर का काम करती थी जी। और बहुत ही सहनशील इस बच्चे ने नेट क्लियर किया है। इससे प्रेरणा और भी ऐसे कैंडिडेट को औरों को भी मिलेगी। जी हाँ, इसको देख के और भी बच्चियाँ और लड़के आगे निकलेंगे। जी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी इस कम्युनिटी के में इस लड़की ने अव्वल नंबर लिया है जी। और मुझे बहुत ही खुशी है। जी, थैंक यू। थैंक देखिए किस तरह से खुशी का एक माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति की ज़बान पर यही है, इस बेटी की तारीफ ही तारीफ की जा रही है। और एक हरिजन परिवार में इस तरह से एक बेटी का नाम रोशन करना एक बहुत ही बड़ी बात बताई जा रही है। यहाँ पे हम बात करवाएंगे सुनीता से भी कि किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट की और क्या कहते हैं, कहाँ से उनको हेल्प मिली, किस तरह से परिवार का सहयोग मिला उनको, या किस तरह से मेहनत करनी पड़ी उनको दिन रात करके जो आज वो इस मुकाम पर पहुँची हैं। बात करवाते हैं हम सुनीता से। सुनीता बेटा, बहुत मुबारक हो आपको जो आपने आज ये अचीवमेंट हासिल की है। और काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी और भी बेटियां आपसे मोटिवेशन मिलेगा जिनको कि वो आगे भविष्य में कुछ कर पाएँ। तो आपने किस तरह से ये अचीवमेंट लिया, पहले तो उसके बारे में बताएं। मैंने पहले इस सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं तक की परीक्षा पूर्ण की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं हमारे महाविद्यालय पाली से ही पूरी की थी। उसके बाद मैंने MA पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से नारनौल महिला महाविद्यालय से पूरी की थी। उसके बाद मई में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे MA के। उसके बाद 6 महीने तक मैंने लगातार नेट की तैयारी की और नेट क्वालिफाई किया। जी बेटा, इसमें सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपकी जो ये क्वालिफाई किया है आपने नेट, इसमें किस तरह की हेल्प आपको परिवार से मिली, मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, या अड़ोस पड़ोस से किसी तरह की कोई हेल्प, किस तरह का आपको लोगों का और भी मोटिवेशन मिला होगा? हाँ, मेरे पूरे परिवार ने मुझे पूरा मोटिवेट किया है, सभी का पूरा सहयोग रहा था। क्योंकि परिवार का, मम्मी पापा का खाने पीने का, टाइम देने का और जो भी फैसिलिटी होती है जहाँ तक वो कर पाए, भाई बच्चे को कपड़े लत्ते टाइम पे, पढ़ाई की जो पुस्तक वगैरह हैं वो टाइम पे, और समय देना विशेषकर एक बात है कि समय देना पढ़ाई के लिए, और एक बच्चे को मोटिवेशन देना कि भाई बच्चा पढ़े, ना कि उनको रोक टोक करे किसी चीज़ की। हाँ, माता पिता ने पूरा सहयोग किया था। उन्होंने कह रखा था कि जितना टाइम पढ़ाई में देना चाहो दे सकते हो, उसके बाद अगर कुछ मतलब काम करना चाहो तो कर लो, वरना फिर पढ़ाई में अपना पूरा कर सकते हो। जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं आप। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कारपेंटर हैं। कारपेंटर का काम करते हैं। हाँ। और कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहन भाई हैं। वो बहन भाई क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी बहन ने MSc कर लिया मैथ से और मेरा भाई BA कर रहा है। जी, यानी कि तीनों बहन भाई पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर है और अच्छा एक नाम रोशन किया हुआ है गांव में। बाबा कुछ बोलना चाहेंगे बेटी के बारे में? नहीं बोलना पड़ेगा। हेलो, बोलो बेटी के बारे में। हाँ जी, हमारी पोती ने जो नेट क्लियर किया है हमें बड़ी खुशी है जी। और आगे भी बच्चे ऐसा ही माहौल रखेंगे हमारे माहौल। जी, बात करवाएंगे हम सुनीता की बहन से। बेटा क्या कहेंगे दीदी के बारे में जो इस तरह का उन्होंने आज? मेरी बहन ने नेट क्वालिफाई किया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसने अपने गांव का नाम रोशन किया है। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये कोई सेंटर लेवल का टेस्ट होता है, छोटा मोटा तो होता नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी और इसने बहुत मेहनत किया। मैंने तो देखा है दिन रात 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, ये पूरा दिन पढ़ती रहती थी। एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी की है इसने कि आज इतना पूरा करना है, ये यहाँ तक पढ़ाई करनी है, और वो पूरा करके ही सोती थी। फिर ये इसको देख के आगे भी लोग माँ बाप सोचेंगे कि उनके बच्चे भी जब ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, और वो भी उनको पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आने वाले भविष्य के लिए इसको शुभकामनाएं देती हूँ। जी, थैंक यू। धन्यवाद। देखिए किस तरह से इस बेटी ने एक मुकाम हासिल किया यहाँ पे, और सभी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनके लिए भी एक उदाहरण बनी है कि कोई भी बेटी, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे परिवार से हो या फिर
कोई मतलब पैसे वाली पार्टी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। गरीब परिवार में रहते हुए भी एक बेटी अगर पढ़ना चाहे, अगर उनके इस तरह के सपने हैं तो पूरा कर सकते हैं दिन रात मेहनत करके। वो एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है और भी बच्चियों के लिए ये प्रेरणा बनी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बेटियाँ आज हर जगह आगे हैं, चाहे खेल की बात ले लो या फिर पढ़ाई की बात ले लो, तो क्यों ना बेटियां आगे जाएं। और पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बेटियों को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर यार घर रह जाओगा कि बाटो करना है, बटवाए दो फिर और इस सुनीता के बड़े बुजुर्ग बेटी को मीठा मुंह करवाते हुए इस मौके पर, और गांव में देखिए लड्डू बंटवाए गए हैं इस बेटी के इस नेट क्लियर करने की खुशी में। तो मामन की लड़की ने एक ने कराया तो हार लाग रहा कल डाल पे अटाली के में। बहुत बढ़िया काम।